2976 बलात्कार, उसको बताते हैं चमत्कार और इसके बाद कहते हैं 400 पार। दीदी ओ दीदी ये व्यक्तिगत नहीं थे। और जो कहता था विपक्ष का डब्बा गोल, ये तो हैंग मशीन का कमाल है। हैंग मशीन के ऊपर बोलने हैं, अगर ठप्पा पेपर आ जाए ना तो मुंह पे ठोक ठोक के ना मुंह काला कर देंगे, समझे। लगता है ये संविधान को हाथ लगाएंगे अनपढ़ शिक्षित लोग। और बलात्कार हो जाते इनकी सांसद क्या क्या कहती हो, किरण जो खेलती कहती बलात्कार हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सर, आप जिंदाबाद क्रांति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से भाजपा के हर्ष मल्होत्रा हैं, तो क्या लग रहा है सर? लग क्या रहा है, देश का जनता है, जनता प्यार कर रही है। और सभी को पता है पिछले 10 साल में जितना बुरा हाल देश के अंदर हुआ है, सभी के अधिकारों का हनन हुआ है, उसके मुकाबले कहीं ना कहीं जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी है। और हम जैसे उम्मीदवारों के पक्ष में, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं और हम देश के संविधान और लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। और देश आगे आए, देश के युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षित हों बच्चे, सुरक्षा मिले बहन बेटियों की। आप देख ही रहे हो 2976 बलात्कार, उसको बताते हैं चमत्कार और इसके बाद कहते हैं 400 पार। ऐसी है हालत इनकी, समझे। जनता को है इनका इंतजार, इनको भगाएंगे इस देश से बाहर। सर, मोदी जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं और उन्होंने फिर से कहा है एक बार कि 400 सीटों हमें चाहिए ताकि हम राम मंदिर फिर से कोई उसको बाबरी मस्जिद न बना दे। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि कोई संविधान को बदल न दे। तो इस तरह से वो लगातार बात कर रहे हैं कि 400 सीट हम लाने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें ये पूर्वी दिल्ली की सीट भी होगी और यहाँ के भी लोग जो हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हर्ष मल्होत्रा यहाँ से एक जो है जिताऊ उम्मीदवार हैं। देखिए, पहले नंबर तो भाजपा की नियति सोचनी चाहिए, दिमाग चाहिए उसका। जो आदमी 10 साल से भाजपा सत्ता में है, उसके बाद उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो उठा के बोलेगी और कभी कहेगी कि बाबरी पे ताला लग जाएगा, ऐसी भाषा। मतलब हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। जय श्री राम एक बार शब्द नहीं निकला, आप सीधा कह रहे हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, मुल्ला, मुसलमान। यही इनका बाप है क्या, मोदी का और अमित शाह का? समझिए, यही बचाएगा इन्हें। जैसे एक बच्चा जब फंस जाता है 2 चरण के चुनाव के बाद, इनकी होगी हालत ख़राब। मोदी परेशान हो गया, इन्हें कहा अब क्या करूं, तो इन्हें पापा याद आए, अब्बू याद आए, तो कह रहे अब्बू अब्बू चिल्ला रहा है। तो मुसलमानों को कह रहा, कोस रहा बार बार, कह रहा ये मुसलमान आ जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, उसके बाद घुसपैठिए आ जाएंगे, ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। तो भाई अपनी बता ना, तेरे से बना बच्चे पैदा हुए ना विकास पैदा हुआ, तू बता तेरे से बच्चे पैदा क्यों नहीं हुए? आप मोदी जी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं कि बच्चे पैदा नहीं हुए। क्या भाई, कहना करना पड़ेगा। कांग्रेस से बड़े रूस्ट हैं। कांग्रेस ने नसबंदी कानून चलाया था, उन दिनों झोला लेके घूम रहे होंगे और कांग्रेस के हत्थे लग गए होंगे। जब इससे काम खत्म है, जब से विकास नहीं हो रहा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो ये सोचने वाली बात है। अब कहोगे भाई व्यक्तिगत कर रहे हो, तो व्यक्तिगत मोदी नहीं कहता भाई है। वो वहाँ बंगाल में कहता था दीदी ओ दीदी, ये व्यक्तिगत नहीं थे। और जो कहता था विपक्ष का डब्बा गोल, ये कैसी भाषा थी इसकी। तो इनको ये सोचना होगा, देश के 400 पार की जो बात कर रहे हैं, अभी 2976 बलात्कार हुए और उसमें जो बलात्कारी था, जिसने वीडियोग्राफी करी बलात्कार करते हुए, ब्लैकमेल करा जिन्होंने, है, उसके लिए मोदी जी रोड शो कर रहे थे कि ये बलात्कारी को वोट दो। मतलब इनमें क्या भागीदारी है? और इनके शासन में महिलाएं कितनी गायब हुई, बहन बेटियां गायब हुई, हजारों की तादाद में गुजरात से 42,000 44,000 करीब महिलाएं गायब हुई। तो मोदी जी बताएं, क्या यही विकास है? यही बहन बेटियों का बलात्कार और 400 पार है? वहाँ पर जाओ मणिपुर में देश के फौजी की पत्नी का बलात्कार, 400 पार, समझे नहीं। और उसके बाद जाओ वो मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार, 400 पार। उन्नाव जाओ, गरीब बहन का बलात्कार, 400 पार। कानपुर जाओ, ईंट के भट्टे पे बलात्कार, 400 पार। वहाँ पर जाओ बदायूं में 3 बेटियों को लटका के बलात्कार, 400 पार। तो ऐसा कैसा 400 पार? हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ बहन बेटी का, हिंदू बेटी का बलात्कार, भैंसी दरिंदे भाजपा के पदाधिकारियों ने किया बलात्कार, ये हो गया चमत्कार। और फिर कहते हैं 400 पार। 400 पार नहीं बेटा, अब आएंगे तुम्हारी अम्मा के यार भक्तों, ये ध्यान रखना है। मैं भी आ गया हूँ, अब्बू हूँ तुम्हारा, ध्यान रखना। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से लड़ रहा हूँ, बार बार बरगला नहीं सकते आप हिंदू मुसलमान का नारा दे दे के। लोग समझ गए हैं
कि भाई 10 साल के शासनकाल में अपनी उपलब्धियां गिनाओ। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं हो रहा, अब देश की जनता जान चुकी है। तुम जैसे पाखंडी और ढोंगियों को, अनपढ़ों को, अशिक्षितों को, है तुम जैसे टुच्चे और लुच्चे लफंगे, समझे ना, जो खुद ही यौन शोषण करते हैं महिलाओं का, चाहे महिला खिलाड़ियों का करे, चाहे बहन बेटियों का करे, और सभी लोग इनसे परेशान है। बताइए कौन परेशान नहीं? युवाओं का रोजगार छीन लिया इन्होंने, अग्निवीर बना दिया। वो वे 3 साल और 4 साल की नौकरी देने की बात करते हैं, है उनको जो 24 साल में रिटायर हो जाए हुआ, और खुद जो है 76 साल के हो गए मोदी जी, वो कहते हैं मुझे मौका नहीं, अब की बात चौंका दें, बार बार आ जाता है परेशान करने के लिए। और ये जो घूम रहा है वहाँ पे अभी अमित शाह, कहाँ घूम रहा हो? कौन सा टहनी है उसको जिताने के लिए लखीमपुर खीरी, वो टहनी इसका लड़का बदतमीज, वो कातिल इसका लड़का टहनी का, किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है। देश का जो अन्नदाता है उसके ऊपर, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता है, उनकी हत्या कर देता है। उसके लिए अमित शाह जाता है। तो ये हत्यारों और बलात्कार, उसके बाद कहते हैं 400 पारी ने, एक वोट नहीं देना चाहता कोई। ये तो हैंग मशीन का कमाल है, हैंग मशीन के ऊपर बोलने हैं। अगर ठप्पा पेपर आ जाए ना तो मुंह पे ठोक के ना मुंह काला कर देंगे, समझे? हुलाला मुंह काला, समझे? अंदर डाला, इंशाल्लाह करेंगे फिर, समझे? तुम्हें एक सवाल वहाँ पे अब्बू सर, जो देश में अभी चुनाव चल रहे हैं तो एक तरह का नैरेटिव सेट हो चुका है कि संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। आपने भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो यहाँ रखी हुई है, और जो देश में कोई भी पार्टी अभी जो चुनाव लड़ रही है तो सभी इस बात का दम ठोक रही है कि संविधान हम बचाएंगे। आपका मुद्दा क्या है? भाई हम तो बचा ही नहीं, हम तो बचा हुआ, संविधान को एक छू लेंगे? संविधान को छू के दिखा दें, उसको छेड़ के दिखाएं, हैं जो ऐसी नियत रखते हैं ये संविधान को हाथ लगाएंगे? अनपढ़ अशिक्षित लोग, इन्हें ABCD पता नहीं है, ये भीख मांग के खाने वाले। संविधान के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है। कितने बुद्धिमान थे, कितने तेजस्वी थे, कितने ज्ञानी थे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये संविधान तैयार करा। और इस संविधान में सब लोगों के अधिकार हैं, कोई ऐसी देश की जाति नहीं, धर्म नहीं, मजहब नहीं, सबको लेके एक ऐसा ग्रंथ तैयार करा बाबा साहेब ने जो सबको समान अधिकार की बात करता है, रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की बात करता है। हमारी भाजपा हिंदू मुसलमान की बात करती है, बलात्कार की बात करती है, बलात्कार को चमत्कार कहती है। और बलात्कार हो जाते इनकी सांसद क्या क्या कहती हो, किरण जो खेलती, कहती बलात्कार हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। और तू कहाँ का किस्सा है, समझे? ऐसी हालत, ऐसी महिलाएं बयान देती हैं सांसद होने के बाद। और एक वो देखो कंगना उठावत, वो टंगना उठावत, देखो उसका भी स्टाइल है, हर चीज़ के तो पैसे लेती हो। प्रोफेशनल लोग हैं, चिलमची और फिलमची इनकी पार्टी में है, आधे चिलमची हैं, सुट्टा मारा बाबा हर हर गंगे कर दे, समझे? ये हालत है, ऐसे लोग हैं। और वो दूसरी फिल्मची। आप उनकी बात करें, आप अपनी बात कीजिए कि आपके क्या मुद्दे हैं। अगर आप इस में जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो जो यहाँ की जनता है, पूर्वी दिल्ली की जनता, आप उनको किस तरह की उम्मीद आप देंगे? देखिए मुर्दे नहीं है हमारे पास, जिंदे हैं, सब जिंदे हैं। हम जिंदों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिंदों का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भविष्य, वर्तमान बचाने की लड़ाई। हमारी लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर, सुरक्षा पर, बहन बेटी की, और महंगाई को कंट्रोल करने की। यही समझ लीजिए स्तंभ के रूप में है देश के, जो चारों चीज़ों की आवश्यकता है भारत के लोगों को, उसके लिए काम करना चाहिए। और यही देश के नेताओं का काम है। देश के नेताओं का ये काम नहीं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात, गंगा जल्ला के धुलवाना, ये करना, ये नहीं है नेताओं के काम, ना किसी के। जो राष्ट्र के असली नेता हैं वो देश हित में जो बात करते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करें, संविधान के लिए काम करें, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, दुनिया पे छा जाए पूरा देश और सारे दुनिया में नाम हो भारत के लोगों का, ऐसा कोई काम करें। और ऐसा काम ना करें कि देश को बदनाम करें, जैसे ये कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं इनके शासन में, समझे? ये तो खुला है भी एक मामला, जो 2976 रेप का मामला, हाँ रेवन्ना, इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत का फाड़ दिया पन्ना, ये है रेवन्ना, है इसका वो दादा कौन, HD देव घोड़ा, और पैदा कर दिया ये घोड़ा, जहाँ मर्जी टकाटक चल देता है। भाग गया यहाँ से भारत छोड़ के, कितना भगाया मोदी ने, और मोदी उसका प्रचार कर रहा था, रोड शो, कह रहे रेवन्ना को तो जानकारी नहीं होगी तो वो कर रहे होंगे। जानकारी ईडी नहीं है इसके पास,
ईडी सीडी दूसरी जगह की जानकारी देती है। ईडी तो पैसे के मामले बता हाँ नहीं, इसके बारे में ही बताती है कौन क्या कर रहा सीडी है। का मामला नहीं बताती। नहीं, सब बताती। सीबीआई तो बताती कहाँ चकला घर चल रहे हैं, तो चकला घर बताए ना, चकली तो चला रहा होगा ये, और ये बताए कौन कौन शासन प्रशासन में भोग लगा रहा था इन महिलाओं का, फोटो खिंचवा के इसका सही तरीके से ईमानदारी से। जब ही पता चल सकता है जब सरकार बदलेगी। ये सबके मंगलसूत्र बचाएगा, बीबी का बचाया नहीं आज तक है, खुद उड़ता फिर रहा मंगलसूत्र। सर एक आखिरी सवाल, जब हमने इलाके में भाजपा के कुछ समर्थक लोग जो हैं उनसे बात की तो हमने आपका नाम लिया कि नरेंद्र भाई नंदा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त पे ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन चुनाव में उनका कुछ अता पता नहीं चलेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? कौन, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है कि चुनाव के वक्त में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हम क्रांतिकारी हमेशा बने रहते हैं, समझे नहीं, हम दिमाग में बने रहेंगे, 24 घंटे बने रहेंगे। और तुम कौन हो? तुम्हारे बाप के लिए चुनाव बना है या तुम्हारी अम्मा लिख के गई थी सिर्फ तुम ही चुनाव लड़ोगे? तुम्हारे अब्बू चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे अब्बू, ठीक है, चुनाव लड़ेंगे बेटा, समझ रहा है। और तुम ही हो गए पिछलग्गू जो धर्म मजहब के नाम पे देश को लड़ा रहे। हम भारतीय संविधान और लोकतंत्र की मजबूती और बहाली के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान कोई डकैती नहीं कर रहे हम। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है चुनाव मैदान में खड़े होने के लिए। और तुम क्या हमें सिखाओगे? पहले तुम बताओ ना, तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आया? तुम्हारा प्रधानमंत्री कहाँ से कंगला जो था आज हवाई जहाज में उड़ रहा, 8,500 करोड़ के हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है, ये बताओ तुम। तुम्हारे बस की है नहीं, कोई काम बताओ क्या करा तुमने देश के अंदर। हिंदू मुसलमान के झगड़ों के अलावा कुछ नहीं करा। यहाँ जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, ईमानदारी से लड़ेंगे। अभी एक अनभक्त मुझसे पूछ रहा था, कह रहा भाई कैसे चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, ऐसे कुछ चुनाव लड़े जाते हैं? मैं कहा भाई क्या कैसे लड़ते हैं? तो कह रहा बैंड लाओ, बाजे लाओ, माला हाला डालो, 10-20 बंदे, 50-100 बंदे लाओ और बैंड बजा के चलो। मैंने कहा भाई एक बात बता, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ है या तेरी अम्मा को बयाने आ रहा हूँ बैंड बाजा बारात लेके भूतनी के हैं? मैं तो भाई ऐसे चुनाव लड़ रहा हूँ, ऐसे वोट मांगूंगा तो देगा नहीं क्या तू कि बैंड बाजा लेके आऊँगा जब तेरी अम्मा पर मुझे देगी वोट, समझे? तो भाई शर्माओ मत। जितने भी लोकतंत्र की बहाली के लिए पैसा नहीं है कोई बात नहीं, विचार मजबूत होने चाहिए। लोकतंत्र की बहाली के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप चुनाव में जाइए, ईमानदारी से जाइए। लाओ लश्कर नहीं है, लाओ लश्कर के चक्कर में रहोगे तो कहीं ना कहीं बेईमानी करोगे, चोरी चकारी करोगे, धन इकट्ठा करोगे, तब जाके चुनाव लड़ोगे। आगे जाके क्या करोगे? देश को लूटोगे। सच्चे और क्रांतिकारी लोग हमारी तरह लड़ते हैं क्योंकि हम वैचारिक लोग हैं, विचारधारा पे काम करते हैं, मिशन पे काम करते हैं, कमीशन पे काम नहीं करते। इसलिए हम अकेले भी झंडा उठा के चल देते हैं ईमानदारी से, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास हम रखते हैं, बाबा साहेब में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम लोग ईमानदारी से अपने मिशन पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से देश के भारतवासी हमको स्वीकार करेंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है गिलास, कांच का गिलास, ध्यान रखें, कांच का गिलास। पार्टी जिंदाबाद क्रांति पार्टी, और सिर्फ जिंदा लोग ही मेरे को वोट दें, जिनके जमीर जिंदा है। जिनके जमीर मर गए ना, वो कृपया करके मशीन पे, समझे, जहाँ मेरा चुनाव चिन्ह दिखता है वहाँ पे बटन ना दबा दें, नहीं ची की जगह फट जाएगी मशीन। ये ध्यान रखना। ईमानदार और सच्चे लोग मुझे वोट करें।